तो दोस्तों, मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के पार्ट 2 के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था जहाँ पे सेंटोरिया पीपो और मिया को कहती है कि सुनो लड़कियों, अब जब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ इसीलिए चीजें अब मेरे हिसाब से चलेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरे मास्टर मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे। जो सुन के मिया गुस्से में आके सेंटोरिया से कहती है कि अपनी बकवास बंद कर, तुझसे पहले से मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मेरा डार्लिंग सिर्फ मेरा है, इस बात को भूलना मत। लेकिन किमिहितो तो यहाँ पे अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अबे यार मैं इन हवस से भरी हुई लड़कियों के बीच में कैसे फंस गया। और अब आगे यहाँ पे मिया सेंटोरिया और पीपो को समझा रही होती है कि ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते, और तो और तुम अपने होस्ट फैमिली के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकते, और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, डार्लिंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसके बाद वहाँ पे किमिहितो आके सेंटोरिया से कहता है, मिसेस स्मिथ ने मुझसे कहा है कि तुम अपना होमस्टे एप्लीकेशन फिल कर दो। लेकिन किमिहितो के चेहरे पे चोट का निशान देख के मिया बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो सेंटोरिया से गुस्से में आके कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डार्लिंग को चोट पहुंचाने की। मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया था ना कि डेमी ह्यूमंस इंसानों के ऊपर हमला नहीं कर सकते। लेकिन तभी किमिहितो मिया को समझाता है कि अरे मिया रुक जाओ, इसमें सेंटोरिया की कोई भी गलती नहीं है, असल में ये सब मेरी ही गलती है। फिर वो उसे बताता है कि असल में मैं जब आज बाथरूम में नहाने के लिए गया था तब मुझे पता नहीं था कि अंदर सेंटोरिया ऑलरेडी नहा रही थी। तभी सेंटोरिया किमिहितो के हाथ को पकड़ के कहती है कि अरे नहीं मास्टर, इसमें सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मेरी भी गलती है, मैं अगली बार से गेट को लॉक करके नहाऊंगी। लेकिन उन दोनों को ऐसे हाथ को पकड़ते हुए देख के मिया बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वो सेंटोरिया से कहती है, हे खबरदार अगर मेरे डार्लिंग को छुआ भी तो। और ये कहते हुए वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं और पीपो का तो यहाँ इंटरस्पीसीज के किताब को पढ़ के ही दिमाग खराब हो गया होता है। तभी वो किमिहितो से कहती है, मेरा दिमाग खराब हो गया है इस किताब को पढ़ के और मुझे नहाने का मन कर रहा है। और ये बात सुन के किमिहितो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अभी नहा लेना चाहिए। लेकिन तभी पीपो उससे कहती है कि लेकिन मास्टर मैं तो अकेले नहीं नहा सकती। जिसपे किमिहितो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उन दोनों की मदद ले लो। लेकिन मिया और सेंटोरिया तो अभी भी उस बात के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए किमिहितो को ही मजबूरन पीपो के साथ बाथरूम में जाना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही वो दोनों बाथरूम में आ जाते हैं, किमिहितो पीपो को एक स्विम सूट देता है जो कि उसको मिसेस स्मिथ ने दिया था। लेकिन तभी पीपो किमिहितो से कहती है कि लेकिन मेरे पास तो हाथ नहीं है, इसे मैं खुद से पहन नहीं सकती। जिसपे किमिहितो से कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसे पहनने में मदद कर दूंगा। इसके बाद किमिहितो पीपो को स्विम सूट पहनाने में मदद करता है। लेकिन तभी किमिहितो गलती से पीपो का कुछ दबा देता है और जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि उसने आखिर क्या चीज दबाई है, ये जान के उसके नाक से खून आ जाता है और वो सीधा बाथटब में जाके गिरता है। उसके बाद पीपो उसके ऊपर लेट जाती है और वो किमिहितो से कहती है, मास्टर आप कितने ज्यादा अच्छे हो, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो वो बिल्कुल आपकी तरह होता। और ये सुन के किमिहितो ब्लश करने लगता है। लेकिन तभी पीपो उसे अपने संतरे नहीं, इस पे तो संतरे है ही नहीं, तो फिर इसे हम क्या बोले, नींबू चलेगा। उसके बाद पीपो किमिहितो को अपने नींबू टच कराने लगती है, जिसे फील करके तो किमिहितो बिल्कुल पगला गया था। लेकिन तभी बाथरूम में सेंटोरिया आ जाती है और वो पीपो पे एरोस से अटैक करके पीपो को दीवार पे ही लटका देती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिया भी आ जाती है और वो सेंटोरिया से कहती है, मिसेस स्मिथ ने तुम्हारे होमस्टे एप्लीकेशन भेज दिया है, इसलिए फौरन इसे फिल करो। और हाँ एक और बात, मेरे डार्लिंग को इस तरीके से छूना बंद करो। लेकिन सेंटोरिया तो यहाँ पे मिया को इग्नोर करके उसे पैरों से कुचलते हुए किमिहितो को अपने साथ बाहर लेके चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंटोरिया किमिहितो को एक पार्क पे ले आई होती है। फिर वो उसे कहती है, मास्टर आप ठीक तो हो ना। जिसपे किमिहितो उससे कहता है, अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तो और तुम्हारी पीठ पे सवारी करने की वजह से मेरे सारे कपड़े सूख गए। जो सुन के सेंटोरिया उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो क्या आप मेरे संतरों को छोड़ सकते हो। और ये सुन के किमिहितो हैरान हो जाता है और वो सेंटोरिया से कहता है, अरे अरे प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। लेकिन तभी सेंटोरिया शर्माती हुई कहती है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे मास्टर हो, इसलिए आप मुझे जहाँ चाहे वहाँ छू सकते हो। और ये सुन के किमिहितो उससे कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कहीं पे भी छू लूं। और वैसे भी तुम अभी जापान में हो और तुम यहाँ पे इसीलिए आई हो ताकि तुम यहाँ के कल्चर्स को अच्छे से जान सको और यहाँ पे रह सको, इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा करने का मन करता हो। और ये सुनने के बाद सेंटोरिया पास के ही एक कपल को देखती है जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख के सेंटोरिया किमिहितो से शर्माती हुई कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप मेरे हाथ को पकड़ सकते हो। लेकिन फिर सेंटोरिया घबराती हुई कहती है कि अरे नहीं मैं ये क्या कह रही हूँ, मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ, मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तभी किमिहितो सेंटोरिया के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि अरे तुम्हें इसके लिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल सा हैंडशेक है। लेकिन इसकी वजह से सेंटोरिया बहुत बुरी तरीके से शर्मा जाती है और वो किमिहितो से कहती है, प्लीज मास्टर अभी मेरी तरफ मत देखिए, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, मेरा चेहरा तो अभी किसी बेवकूफ की तरह दिख रहा होगा। और इन दोनों का ये सब सीन चल ही रहा था। लेकिन तभी वहाँ अचानक से ऊपर से गिरती हुई मिया उन दोनों के पास आके प्रकट हो जाती है, जो कि उसे पीपो ही लेके आई होती है। लेकिन जैसे ही मिया देखती है कि उसके किमिहितो को उसके अलावा किसी और ने अपने संतरों में जकड़ के रखा है, और ये देख के मिया के गुस्से का पारा हाई हो गया था। फिर मिया किमिहितो को सेंटोरिया से छीनती हुई कहती है कि पहले तो तूने मेरे डार्लिंग को किडनैप किया और अब तू उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी सेंटोरिया भी किमिहितो को अपने पास खींचती हुई कहती है कि ये मत भूलना कि वो भी मेरे मास्टर है और तुम उन्हें डार्लिंग क्यों कह रही हो, ऐसा दिखावा मत करो कि तुम उनकी वाइफ हो। लेकिन तभी पीपो भी किमिहितो को अपने पास
पास खींच के कहती है कि अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ रहे हो तो ठीक है, मैं मास्टर को अपने पास ही रख लेती हूँ। इसके बाद हमें मिसेस स्मिथ को दिखाया जाता है जो कि यहीं से अपने कार से गुजर रही होती है, लेकिन तभी वो किमिहितो को नोटिस कर लेती है और वो देखती है कि मिया, सेंटोरिया और पीपो ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के साथ किमिहितो को पाने के लिए लड़ रही थी। उसके बाद मिसेस स्मिथ उन तीनों को बेहोश करने के लिए उन तीनों पे फायर कर देती है, लेकिन वो बेहोश करने वाली बुलेट्स सारे के सारे किमिहितो को जाके लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही उसकी आंखें घर पे खुलती है, मिसेस स्मिथ उसे कहती है कि 3 बार गोली खाने के बावजूद अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, वरना इससे मेरी जॉब भी रिस्क में जा सकती थी। लेकिन तभी किमिहितो मिसेस स्मिथ से पूछता है कि वैसे वो तीनों कहाँ गए, जिसपे वो उसे कहती है कि जरा अपने पीछे तो देखो। और जैसे ही किमिहितो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सेंटोरिया, पीपो और मिया वो तीनों ही गेट के बाहर से उसे देख रही होती है। फिर वो लोग कहते हैं कि ये सब हम लोगों की गलती है, प्लीज हमें माफ कर दो, और हम सब ने अब से डिसाइड किया है कि हम सब लोग अब खुद पे कंट्रोल रखेंगे ताकि तुम्हें कभी भी कोई परेशानी ना हो। और ये सुन के किमिहितो उनसे कहता है, अरे नहीं, तुम लोगों को माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि ये सारी गलती तो मिसेस स्मिथ की है। और जैसे ही मिसेस स्मिथ ये बात सुनती है वो तो अपने मुंह से कॉफी ही थूक देती है, लेकिन तभी मिसेस स्मिथ के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है। फिर वो उन सबसे कहती है, दरअसल मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ। असल में इंटरस्पीसीज के लॉ में एक नया रूल ऐड हुआ है, और वो रूल ये है कि अब से इंसान और डेमी ह्यूमंस एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि इंसान और डेमी ह्यूमंस के बीच में ब्रीडिंग पॉसिबल हो, और इसीलिए किमिहितो मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन ये सब सुन के तो किमिहितो का दिमाग खराब हो गया होता है और वो मिसेस स्मिथ से कहता है, हे आखिर तुम ये सब बकवास करके यहाँ से कैसे जा सकती हो, तुम मुझे इन हवस से भरी हुई लड़कियों के बीच में ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन मिसेस स्मिथ तो यहाँ किमिहितो के बातों को इग्नोर करते हुए उसे बस गुड लक कह के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किमिहितो बेड पे लेटे लेटे ही सोच रहा था, आखिर मिसेस स्मिथ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे शादी के लिए इस तरीके से फोर्स किया जा रहा है। लेकिन तभी मिया गेट को खटखटाती हुई कहती है कि डार्लिंग, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? मुझे असल में तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तुम आज रात बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या ये सब उस मैरिज प्रपोजल की वजह से हो रहा है? और ये सुन के किमिहितो उससे कहता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शादी के खिलाफ हूँ। और जैसे ही मिया ये बात सुनती है उसके अंदर की हवस जाग जाती है और वो किमिहितो के करीब आते हुए कहती है कि तो इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे, क्यों है ना डार्लिंग? और ये कहते हुए वो किमिहितो को अपनी पूंछ से पूरी तरीके से लपेट लेती है। और किमिहितो यहाँ अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अरे आज मिया को क्या हो गया है, वो आज इतनी ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रही है? वैसे तो मिया हमेशा ही मेरे साथ ये सब हरकतें करती रहती थी, लेकिन आज तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और उन दोनों का कार्यक्रम वहाँ पे शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे पीपो किमिहितो के रूम के शीशे को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। और पीपो को इस हालत में देख के किमिहितो उससे कहता है, अरे पीपो, तुम्हारे नीचे के कपड़े कहाँ गए? तुमने नीचे कुछ भी नहीं पहना है। और ये सुन के पीपो उससे कहती है कि अरे मास्टर, कोई बात नहीं, आप मुझे जैसे चाहे वैसे देख सकते हो, और वैसे भी हम दोनों तो शादी करने वाले हैं, क्यों है ना? फिर उसके बाद में बहुत सारे अंडे दूंगी। और पीपो के मुंह से ये सब बातें सुन के किमिहितो तो बिल्कुल पगला गया था और वो अपने मन ही मन मिसेस स्मिथ को गालियां दे रहा था। मगर पीपो किमिहितो के साथ कुछ कर पाती उससे पहले ही उस रूम का दरवाजा तोड़ते हुए सेंटोरिया आ जाती है। फिर किमिहितो सेंटोरिया से पूछता है कि इन दोनों के साथ आखिर क्या हुआ है, ये दोनों आज रात इतनी ज्यादा एग्रेसिव बिहेव क्यों कर रही है? फिर सेंटोरिया उसे बताती है कि असल में मैं इस चीज से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि आज फुल मून नाइट है और आज की रात हम सब की इंस्टिंक्ट्स जाग जाती है। मतलब सेंटोरिया इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि फुल मून की नाइट पे सारे डेमी ह्यूमंस की हवस चरम सीमा पे पहुंच जाती है। उसके बाद किमिहितो सेंटोरिया से पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने मेरे साथ कुछ भी क्यों नहीं किया? और ये सुन के सेंटोरिया उससे कहती है कि नहीं मास्टर, मैं ऐसा आपके साथ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं आपके प्रति बहुत ज्यादा लॉयल हूँ और मेरी पूरी बॉडी और आत्मा पूरी तरीके से आपकी है, इसलिए आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, यहाँ तक कि आप मेरे साथ शादी भी कर सकते हो। फिर वो किमिहितो के दोनों हाथ को लेके अपने संतरों को दबाना शुरू कर देती है, जो देख के किमिहितो उससे कहता है कि अरे सेंटोरिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो अभी बिल्कुल उन दोनों की ही तरह सेम हरकतें कर रही हो। फिर वो तीनों ही एक साथ किमिहितो पे झपट्टा मारने की कोशिश करती है और किमिहितो यहाँ अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मैं इन तीनों के ही बीच में कुचल के मर जाऊंगा। और ये सब सोच के ही वो डर के मारे उस रूम से भागने लगता है, लेकिन वो भाग पाता उससे पहले ही सारी लड़कियां उसे पकड़ लेती है और वो सब लोग एक दूसरे से किमिहितो को छीनते हुए कहती है कि नहीं, तुम दोनों हट जाओ, मेरा डार्लिंग तो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। और उन तीनों लड़कियों की लड़ाई की वजह से किमिहितो को भागने का मौका मिल जाता है और वो जैसे तैसे किचन में जाके
छुप जाता है। फिर वो मिसेस स्मिथ को कॉल लगा के कहता है कि मिसेस स्मिथ, आपने ये जानबूझ के ही किया है, क्यों है ना? आखिर आपने शादी की बात क्यों उठाई जबकि आपको पता था कि आज फुल मून की नाइट है? और ये सुन के मिसेस स्मिथ उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, खैर वो सब छोड़ो, वैसे क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें किससे शादी करनी है? जिसपे किमिहितो उससे कहता है कि नहीं, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये सब बकवास अभी बंद करो, तुम बस अभी मेरी मदद करो और मुझे बताओ कि मैं इन सबको कैसे शांत करूं। लेकिन मिसेस स्मिथ किमिहितो को कुछ बता पाती उससे पहले ही उसका फोन पानी में गिर जाता है और उन दोनों का कॉल भी कट हो जाता है। लेकिन तभी उतने में ही वो तीनों लड़कियां ही दरवाजा तोड़ के किमिहितो को अपने नीचे दबोच लेती है। लेकिन मिया जैसे ही देखती है कि उसके हाथ में खून लगा है, तब वो तीनों लड़कियां ही बहुत ज्यादा शॉक में आ जाती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती से किमिहितो को जान से मार दिया। लेकिन जैसे ही किमिहितो उठता है तो हमें दिखाया जाता है कि किमिहितो के बॉडी में जो खून लगा होता है वो और कुछ नहीं बल्कि टोमेटो केचप होता है। और जैसे ही ये बात उन लड़कियों को पता चलती है, उन तीनों का ही हवस का मोड एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रात भर क्या ही हुआ होगा वो शायद मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां सो रही होती है और तभी किमिहितो उन सबको उठाते हुए कहता है कि चलो अब सब लोग उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो लोग देखते हैं कि किमिहितो के चेहरे पे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है और तभी वो लोग कहते हैं कि मास्टर, आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? क्या आपने किसी के साथ फाइट की थी? लेकिन इनको क्या ही पता कि उसकी रात कैसे गुजरी थी। तभी किमिहितो उनसे कहता है कि तुम लोग इसकी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये डिसीजन लिया है, मैं तुम तीनों के साथ ही डेट पे जाऊंगा और ये देखूंगा कि तुम तीनों में से मेरी सबसे अच्छी वाइफ कौन बन सकती है। और ये कहने के बाद ही किमिहितो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या किमिहितो उन तीनों में से किसी एक को अपनी वाइफ चुन पाएगा या फिर वो तीनों लड़कियां ही किमिहितो से शादी कर लेंगी? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 999 लाइक्स और 199 कमेंट्स का। उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 4। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।